मोकल पढ़ रहे हैं जिसका राज्याभिषेक हुआ 1421 में और इसके शासन किया 1433। मैंने कहा इसका जन्म हुआ 1409 में। बताओ पिता कौन है? राणा लाखा। माता कौन है? हंसाबाई। जन्म हुआ 1409 में और इसका राज्याभिषेक हुआ 1421 में। बताओ कितने वर्ष? 12 वर्ष की आयु थी इसकी। कितने वर्ष की? 12। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब इसकी आयु कितने वर्ष की? 12 वर्ष। अब मेवाड़ का, कहाँ का? मेवाड़ का शासक बन गया मोकल। कौन बन गया? मोकल। ठीक है। जैसे ही मोकल गद्दी पर बैठेगा, गद्दी पर बैठने के बाद देखो इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं पहले। ठीक है। इसकी रानी का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी पहली बात याद रखना, क्या नाम है? सौभाग्य देवी। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण, जब हम कुंभा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुंभा। जब कुंभा पढ़ेंगे तो कुंभा की माँ का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। वो किसकी पत्नी थी? मोकल की। अतः मोकल की रानी का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। पिता क्या? पिता का नाम रहेगा राणा लाखा। राणा लाखा। देखो राणा लाखा इसके पिता का नाम। माँ का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई। इसके बाद इसका भाई ये जरूर याद रखना। इसका भाई किसका? मोकल का। मोकल का भाई कौन था? राणा चुंडा सिसोदिया। इसके अलावा एक भाई होता है इसका राघव देव। कौन था? राघव देव। कुल कितने भाई थे ये? 3। कितने भाई थे? 3। एक का राघव देव। कौन था? राघव देव का एक भाई था इसका राणा चुंडा सिसोदिया। राणा चोड़ा सिसोदिया। भाई कौन है? राघव देव। एक भाई कौन है? राणा चोड़ा सिसोदिया। इसका छोटा नहीं से राणा चोड़ा सिसोदिया छोटा भाई है राघव देव। क्या आगे पढ़ेंगे? क्या होगी तो बताएंगे। अभी होगी कैसे होती है? देखो हवा नहीं भाई। अरे भाई वीडियो चल रहा है, हवा नहीं। देखो हम पढ़ रहे हैं मोकल। क्या पढ़ रहे हैं? मोकल। बताओ रानी का नाम? सौभाग्य देवी। पिता कौन सा? माँ कौन थी? हंसाबाई। भाई कौन था? दूसरा भाई राणा चुंडा सिसोदिया। अब बताओ जब इसने वचन दिया, किसने? राणा चुंडा सिसोदिया वचन दिया तो क्या नहीं बनेगा? ये राजा। क्या नहीं बनेगा? राजा। और राजा कहाँ का नहीं बनेगा? मेवाड़। कहाँ का नहीं बनेगा? मेवाड़। अब राजा तो नहीं बनेगा तो और पद तो प्राप्त कर सकता है। और पद तो क्या कर सकता है? प्राप्त। तो इसको जैसे क्या मोकल को जैसे ही गद्दी पर बिठाया तो इसको नियुक्त कर दिया संरक्षक। क्या नियुक्त कर दिया? संरक्षक। प्रश्न आएगा मोकल का प्रथम संरक्षक कौन था? तो आंसर रहेगा राणा चुंडा सिसोदिया। राणा चुंडा सिसोदिया। क्यों संरक्षक नियुक्त किया? कारण देखो इसकी आयु कितने वर्ष है? 12 वर्ष। 12 वर्ष का एक बालक ही तो होता है, शासन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया राणा चुंडा सिसोदिया। राणा चुंडा सिसोदिया शासन कर रहा है, लेकिन राजा तो कौन है? मोकल। कौन है? मोकल। लेकिन दरबार में, किसमें? दरबार में। बताओ दरबार में जब कोई व्यक्ति आएगा, तो ये तो एक बालक है। ये तो क्या है? बालक। अब सलाह किससे लेंगे? वो राणा चुंडा सिसोदिया से। सलाह किससे लेंगे? राणा चुंडा सिसोदिया से। अब इस बात से हंसाबाई को पता चला कि हो सकता है एक दिन राणा चुंडा सिसोदिया मेरे पुत्र की हत्या कर दे और हत्या करके स्वयं मेवाड़ का बन जाए शासक। लेकिन जिसने अपने वचन के खातिर अपने पिता का शासन त्याग दिया वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन हंसाबाई कौन है? हंसाबाई को शक होने के कारण हंसाबाई ने क्या किया? इस राणा चुंडा सिसोदिया इसको क्या किया? मेवाड़ से निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? मेवाड़ से। सुनो किसने निकाला था? हंसाबाई। किसने? हंसाबाई ने इसको निकाल दिया और निकालने के बाद चुंडा सिसोदिया मेवाड़ से रवाना होता है और मेवाड़ से चला गया मांडू। कहां चला गया? मांडू।
कहाँ चला गया? मांडू, जिसे इसके बाद में इसका नामकरण करके चेंज कर दिया मालवा। क्या कर दिया? मालवा। मांडू गया, और मांडू गया कौन? यहाँ कौन आ गया? राणा चुंडा सिसोदिया। कौन से गांव में गया? मांडू। प्रश्न यह आ सकता है कि जब मेवाड़ से निष्कासित किया गया हंसाबाई के द्वारा, तब चुंडा सिसोदिया कौन से स्थान पे गया था? मांडू। कहाँ गया था? मांडू। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया था? मालवा। क्या हो गया था? मालवा। यहाँ का एक शासक था, क्या था? शासक। यहाँ का एक शासक था होशंग शाह। क्या नाम था? होशंग शाह। क्या नाम था? होशंग शाह। देखो इसको शेयर रखना, प्रश्न आ जाए किसके दरबार में रुका? मांडू का एक शासक था होशंग शाह, इसके दरबार में चला गया। बताओ, जब एक राजा दूसरे राजा के पास जाएगा तो इसको स्वागत किया गया। इसका क्या गया? स्वागत। और इसको रहने की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? मांडू में। किसके रहने की व्यवस्था? चुंडा सिसोदिया की, जो कहाँ से आया था? मेवाड़ से। किसके द्वारा निकला गया था? हंसाबाई। अब बताओ, आयु तो उसकी कितने वर्ष है? 12 वर्ष। किसकी आयु है? मोकल की। अब ये क्या करती है हंसाबाई? अपने भाई को बुलाती है। भाई कौन था? रणमल। भाई कौन था? रणमल। बताओ, रणमल कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़। जब राणा चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तो हंसाबाई ने, किसने? हंसाबाई ने अपने भाई किसको? रणमल को कहां से बुलाती है? मारवाड़ से। और इस मोकल का दूसरा संरक्षक घोषित करती है किसको? रणमल को। किसको? रणमल को इसका संरक्षक घोषित करती है। अब बताओ, आपने महाभारत में नाम सुना है मामा था शकुनी। कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी। अब बताओ, ये मोकल का क्या लगेगा? मामा। मोकल क्या लगेगा? मामा। अब एक शकुनी है एक तरह से, कौन है? रणमल। अब ये चाहता है कि मेवाड़ का भी शासक मैं बन जाऊं और मारवाड़ का शासक भी मैं बन जाऊं। ये बात कौन सोच रहा है? रणमल। बताओ, कहाँ गए ये? मेवाड़। किसके बुलाने पर? हंसाबाई। अतः अपनी बहन के बुलाने के कारण मारवाड़ से चलकर आ गया मेवाड़। और हंसाबाई ने, किसने? हंसाबाई ने इस मोकल का द्वितीय संरक्षक किसको घोषित कर दिया? रणमल। अब देखो इसकी चाल। अब ये रणमल सोच रहा है कि मैं इस मोकल की हत्या कर दूं। मोकल क्या कर दूं? हत्या। और हत्या कर दूं और मेवाड़ का क्या बन जाऊं? शासक। मेवाड़ क्या बन जाऊं? शासक। ये इसकी विचारधारा थी। लेकिन इसी के समय अब क्या हुआ? मारवाड़ में, वो देखो थोड़ा सा इसको जोड़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मारवाड़। क्या पढ़ना पड़ेगा? मारवाड़। देखो, मारवाड़ का शासक था राव चुंडा। कौन था? राव चुंडा। राव चुंडा जो गद्दी पर बैठा था 1384 में, 1384 में, और 1423 तक इसने क्या किया? शासन। इसके बाद इसका पुत्र, इसका पुत्र, कौन? छोटा पुत्र क्या? कान्हा। कौन है? कान्हा। ये गद्दी पर बैठा 1423 में और शासन किया 1428 तक। 1428 सिर्फ इतने साल जो शासन किया इसने। कौन है? कान्हा। एक युद्ध में मारा गया। इधर योजना बना रहा कौन है? रणमल। कौन बना है? रणमल क्या सोच रहा है कि मैं मारवाड़ का भी शासक बन जाऊं और मेवाड़ का क्या बन जाऊं? शासक। अब देखो, जो जैसा करता वैसा ही भरता है। स्थिति इस प्रकार की बनी कि इस समय कान्हा की क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब इसका तो 2 उत्तराधिकारी, इसके 2 पुत्र थे, वो पढ़ेंगे वहां, लेकिन 2 पुत्रों के बीच शासक नहीं बन सका। उनको पराजित करने के बाद रणमल, कौन है? रणमल मेवाड़ का शासक बन जाता 1428 में। ये बात जरूर याद रखनी है कि रणमल मारवाड़ का शासक बना 1428 में। 28 बन गया। अब बताओ कहां से आया था ये? मेवाड़ से। कहां से आ गया? मेवाड़ से। बताओ कहां गया? मारवाड़। और मारवाड़ में क्या बन गया? शासक। कब बन गया? 1428 में। इस समय देखो, अब बना हो गया कौन है? मोकल वास्तविक शासक बन गया। क्या बन गया? वास्तविक शासक। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध हुआ भाई। रामपुरा क्या होता? युद्ध। यह युद्ध हुआ 1428 में। 1428 में। अब देखो किस किस के बीच में हुआ, किस प्रकार हुआ? कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। कब हुआ? 1428 में। मेवाड़ का राजा कौन है? मोकल। मेवाड़ का राजा मोकल। अब एक राजा को तो पता है हमें कि राजा कौन रहेगा? मोकल। कौन से युद्ध में? रामपुरा। यह युद्ध हुआ था
नागौर में, कहां पर है? नागौर। नागौर का एक शासक था फिरोज खां। क्या नाम था? फिरोज। फिरोज का शासक था। कौन था? फिरोज खां। सुनो, नागौर का शासक कौन? फिरोज खां। और इसकी सहायता करने वाला गुजरात का, कहां? गुजरात का। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह। देखो, जब रामपुरा का युद्ध हुआ, रामपुरा का युद्ध हुआ, पहले बात याद रखना 1428। कौन सा युद्ध है? रामपुरा। यह युद्ध हुआ था, नागौर का शासक था कौन? फिरोज खां। और गुजरात का शासक अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। दोनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। वहां पर मेवाड़ पर आक्रमण किया 1428 में। और ये युद्ध कहलाया रामपुरा का युद्ध। कब? 1428 में। इस युद्ध में कौन जीत गया? मुगल। कौन हार गया? फिरोज खां और अहमद शाह की क्या हो गई थी? बताओ, युद्ध में कौन जीत गया? मुगल। बताओ, युद्ध कब हुआ? 1428। इतना जरूर याद रखना कि रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 में। फिरोज खां किसके बीच में? फिरोज खां और मुगल के बीच में। ये भी भूल जाओ तो ये तो याद आपको रखना है कि फिरोज खां और मुगल के बीच में रामपुरा क्या होता? युद्ध हुआ था। आगे देखो क्या हुआ। आगे स्थिति इस प्रकार बनी, इसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर। देखो, हाँ, मोकल ने। देखो, मोकल क्या करता है कि यहाँ एक त्रिभुवन नारायण इसी मंदिर को कहा जाता भोज मंदिर। राजा भोज ने बनवाया था, इसलिए इस मंदिर को कहा जाता भोज मंदिर। इस मोकल ने क्या किया? इस त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसे भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण। और पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर का नामकरण किया। क्या किया? नामकरण। और नाम रख दिया समिदेश्वर मंदिर। क्या कर दिया? समिदेश्वर मंदिर। नाम क्या कर दिया? समिदेश्वर मंदिर। बताओ, पहला नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसी को कहता है भोज मंदिर। पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने। किसने? मोकल ने। और इस मंदिर का नामकरण कर दिया समिदेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को कहा जाता मोकल मंदिर। क्या कहता है? मोकल मंदिर। ये प्रश्न है राजस्थान पुलिस में, मोकल मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़। कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। ठीक है, ये मंदिर बनवाया किसने? मोकल ने। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्य देखिए, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। इसके दरबार में विद्वान रहते थे। कितने? दो। एक का नाम था योगेश्वर भट्ट। क्या नाम था? योगेश्वर भट्ट। एक का नाम था विष्णु भट्ट। क्या नाम था? विष्णु भट्ट। दो विद्वान इसके दरबार में रहते थे। एक नाम था योगेश्वर भट्ट और एक का नाम था विष्णु भट्ट। इसके दरबार में प्रमुख शिल्पी भी रहते थे। कौन रहते थे? शिल्पी का नाम था खन्ना। क्या नाम था? खन्ना। एक का नाम था मन्ना, एक का नाम था पन्ना। देखो, एक का नाम क्या है? खन्ना, एक का नाम क्या है? मन्ना, एक का नाम क्या है? पन्ना। ये क्या थे? इसकी शिल्पी। ये तो क्या है? इसके शिल्पी है। और इसके बाद इसके दरबार में विद्वान दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था योगेश्वर भट्ट, एक का नाम था विष्णु भट्ट। बताओ किसके दरबार में? मोकल के। ये घटनाएं चल रही है मोकल की। किसकी? मोकल की। अर्थात हो सकता है इसके दरबार में प्रमुख जो शिल्पी थे जिनका नाम क्या था? खन्ना, मन्ना, पन्ना। ये तो इसके क्या? प्रमुख शिल्पी। और इसके दरबार में जो विद्वान थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। अब देखो, इसके समय एक अंतिम श्रेणी का जन्म किस प्रकार हुआ वो देखो। इसी बीच में जब 1421 में गद्दी पर बैठा, 1421 में गद्दी पर बैठा, तो 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। अतः घटना कब के? 1423 की। 1423 की एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र, जिसका नाम था कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। हम याद कर सकते हैं कुंभा का जन्म कब हुआ? 1423 में। बताओ किसका पुत्र था? मोकल का पुत्र का नाम क्या था? कुंभा। क्या हुआ? जन्म कब हुआ? 1423। अर्थात महाराणा कुंभा का जन्म हो गया 1423 में। अर्थात मोकल का जब राज्याभिषेक हुआ उसके 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद किसका जन्म हुआ था? कुंभा। किसका जन्म हो गया? कुंभा। आगे देखो,
एक बार क्या हुआ कि एक सैनिक अभियान लेकर गुजरात जा रहा था। कहाँ जा रहा था? गुजरात। इसकी जिंदगी का अंतिम अभियान है ये सैनिक अभियान लेकर कहा जा रहा था? गुजरात। तो देखो मेवाड़ से, कहां से? मेवाड़ से मोगल सेना लेकर, कौन है? मोगल सेना लेकर अपने पुत्र के साथ, पुत्र का नाम क्या है? कुंभा। कौन है? कुंभा। बात है 1433 की। 1433 कब की बात है? 1433 की। बताओ जन्म कब हुआ था? 1433। बताओ कितने वर्ष का हो गया? 10। कितने वर्ष का? 10। अर्थात 10 वर्ष का जब कुंभा था तो अपने पिता के साथ, किसके साथ है? पिता के साथ प्रथम सैनिक अभियान में जा रहा है। बताओ कब गया? 1433 में। बताओ किसके साथ? मोगल के साथ। कौन जा रहा है? कुंभा। अब बताओ ये जो सैनिक अभियान जा रहा था, ये जा रहा था गुजरात। क्या जा रहा था? गुजरात में। क्या जा रहा था? गुजरात में। इस गुजरात में एक स्थान पड़ता है झीलवाड़ा। क्या पड़ता है? सुनो इसे क्रम से। गुजरात में एक स्थान पड़ता है, नाम क्या है? झीलवाड़ा में इनको हो गई रात। क्या हो गई? रात। मतलब सेना रुकने का समय हो गया, रात होगी, रात में सेना जा नहीं सकती। इसीलिए यहाँ एक पेड़ था। क्या था? पेड़। एक क्या था? पेड़। इस पेड़ के नीचे यहाँ की सेना रुक गई और यहाँ सो गए। यहाँ पर सो गया मोगल। कौन सो गया? मोगल सो गया। इसके साथ इसका पुत्र कौन था? कुंभा भी इसके साथ ही था। अब इनकी जो सेना में थे वह व्यक्ति थे चाचा। कौन था? चाचा। एक का नाम क्या था? मेरा। एक व्यक्ति था महपा पवार। अब सुनो, मेरे कहा था चाचा और मेरा। एक व्यक्ति हम पढ़ के आए राजा, जिसका नाम था क्षेत्र सिंह। क्या नाम था? क्षेत्र सिंह, जिसको कहा जाता था खेता। क्या कहा था? खेता। इसकी एक दासी थी। क्या थी? दासी का नाम क्या था? खातिन। क्या नाम था? खातिन। और इस खातिन के कितने पुत्र थे? 2, चाचा और मेरा। बताओ कौन थी ये दासी थी? कौन थी? दासी। बताओ दासी किसकी थी? क्षेत्र सिंह की। इतिहास में कहा था इसे खेता। इसके कितने पुत्र थे? 2, चाचा और मेरा। दासी पुत्र थे। क्या थे? दासी पुत्र। अब दासी पुत्र तो हुए, लेकिन राजा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा के। कौन से राजा के? क्षेत्र सिंह के। अर्थात ये भी राजा बनना चाहते थे। ये भी क्या बनना चाहते थे? राजा। इसीलिए इनको मौका मिल गया। महपा पवार ने इनको बेटा दिया। किसको? चाचा और मेरा को। कि सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है। आप किसको मार दो? किसको मार दो? कुंभा तो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। मार दो किसको? मोगल को। अगर आप मोगल को मार दोगे तो मेवाड़ के शासक कौन बन जाएंगे? चाचा और मेरा। ये बात कौन कह रहा है? महपा पवार। किसको कह रहा है? चाचा और मेरा। उसी रात को घटना 1433 की। स्थान कौन सा है? झीलवाड़ा। मोगल सोया हुआ है, यहाँ इसकी क्या हो जाती है? हत्या। और हत्या कौन करते हैं? चाचा और मेरा। चाचा है मेरा, वह मेरा। इसकी क्या कर देते हैं? हत्या। हत्या कब? 1433। अब इस बात का पता चला किसको? कुंभा को। मेरे पिताजी मारे गए। अब ये क्या करता है? यहाँ से भागता है और भाग कर चला गया मेवाड़। कहाँ गया? मेवाड़। बताओ झीलवाड़ा से भाग कर आया कौन है? कुंभा। और कहाँ पहुंच गया? मेवाड़। कहाँ पहुंच गया? मेवाड़। अतः ये जो सैनिक अभियान था, ये मोगल का अंतिम क्या था? सैनिक अभियान। जो कौन से स्थान पर पूरा हुआ था? झीलवाड़ा। पर्सन पूछ ले कि महाराणा मोगल की हत्या कौन से स्थान पर हुई थी? झीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? बताओ मोगल की हत्या कब हुई थी? 1433। किसके द्वारा की थी? चाचा और मेरा। बताओ कौन थे वो? दासी पुत्र। दासी का नाम क्या था? खातिन। अब देखो मेवाड़ की स्थिति। यह है मेवाड़, और मेवाड़ में इस समय है हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई। और हंसाबाई का पुत्र था कौन है? मोगल। कौन था? मोगल। और मोगल की क्या हो गई? हत्या। अब मोगल का कौन है? पुत्र, जिसका नाम क्या है? कुंभा। क्या है? कुंभा। बताओ इसकी क्या हो गई? ये दादी। इसकी क्या हो गई? दादी। किसकी दादी? कुंभा की। कौन है? हंसाबाई। अब जैसे मेवाड़ पहुंच गया, मेवाड़ में पहुंचने के बाद सूचना पहुंची कि मोगल की हत्या कर दी चाचा और मेरा। अब इस बात का पता चला हंसाबाई को। किसको? हंसाबाई। अब हंसाबाई क्या करती? देखो हंसाबाई अब मेवाड़ का राज्याभिषेक करती है।
मेवाड़ राज्य का क्या करेगी? राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक किसका होगा? कुंभा का। किसका हुआ? कुंभा का। कुंभा का क्या हुआ? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ 1433 में। 1433 में। ये जरूर याद रखना है, कुंभा का राज्याभिषेक हुआ 1433 में। और ये जो राज्याभिषेक करवाया किसने? हंसाबाई। अब हंसाबाई को फिर पैसा करने लगा, क्योंकि आयु क्या है? कम है। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। मोकल तो फिर भी 12 वर्ष का गद्दी पे बैठा था, लेकिन उसका तो पोता है कौन है? कुंभा। उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष। 1433 में गद्दी पर बैठ गया। अब हंसाबाई क्या करती है? हंसाबाई पत्र लिखती है। हंसाबाई पत्र लिखती है किसको? अपने भाई को। और भाई कौन था? कौन था? अब रणबल तो तैयार बैठा था पहले से। कब बुलावा आए? बहन का जैसे ही बुलावा आया, रणबल कहां से आ रहा है? मारवाड़ से। कहां से आ रहा है? मारवाड़ से। मारवाड़ से जैसे पत्र पहुंचा अपनी बहन का, अब कहां गया बताओ? ये मेवाड़। बताओ कहां गया? मेवाड़। अब मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। कौन है? कुंभा। अब उम्र बालक है, ये तो क्या है? बालक। अब इस कुंभा का संरक्षक, कुंभा का संरक्षक, कुंभा का संरक्षक भी किसको बना दिया? रणमल को। किसको बना दिया? रणमल को। रणमल को इसने क्या बना दिया? संरक्षक। जैसे संरक्षक बनाया इसने तो अस्त्र से प्रारंभ कर दिया। पहला कार्य तो ये किया, पहला कार्य तो क्या किया इसने? पहला कार्य किया कि इसने सर्वप्रथम, जैसे 1433 में पता चलता है कि चाचा और मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी, तो सर्वप्रथम रणमल ने, किसने? रणमल ने चाचा और मेरा की क्या कर दी? हत्या। बताओ किसकी सहायता से? रणमल। जैसे रणमल आया मेवाड़, तो सर्वप्रथम देखा कि क्या कारण हुआ कि मोक्कल की हत्या हुई, तो उन्होंने सोचा कि चाचा और मेरा ने क्या कर दी? हत्या। हो सकता है रुकावट बन जाए, हो सकता है ये राजा बन जाए, इसलिए ये मार दिया उन्होंने। किसको? मोक्कल को। किसको? मोक्कल को। इसीलिए रणमल ने सबसे पहले चाचा और मेरा की क्या की? हत्या। अब बच गया अपन मेहपा पवन। वो भागकर चला गया गुजरात। कहाँ चला गया? गुजरात। कहाँ चला गया? गुजरात। अब देखो रणमल क्या करता है, अब ये वास्तविक शासक बनने जा रहा है। किस प्रकार से? अब छोटा सा बालक है कुंभा। कौन है? कुंभा। अब इसने क्या किया? पूरी राजनीति अपने हाथों में ले ली। किसने? रणमल। अब रणमल ने मेवाड़ में, कहां पर? मेवाड़ में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया इसने। राजनीतिक हस्तक्षेप किस प्रकार किया? देखो इसने क्या किया? इसने ये किया कि मारवाड़ी, कौन से? मारवाड़ी सरदारों को हटा दिया। पहले बात तो इसने ये किया, मेवाड़ के जो सरदार थे उनको पद से हटा दिया, अर्थात मारवाड़ी जो सरदार थे उनको उच्च पदों से क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने वाला कौन है? रणमल। और जो मारवाड़ी सरदारों को तो हटाया, कोई बात नहीं, हटा दिया। हटाने के बाद इनके स्थान पर राठौड़ सरदारों को चुना। कौन सरदारों को? राठौड़। ठीक है, राठौड़ सरदार को चुन लिया, वो भी ठीक है। जैसे राठौड़ सरदारों को चुना तो नाराज हो गए मारवाड़ के सरदार। मारवाड़ी सरदार नाराज हो गए। नाराज होने के कारण यहाँ के राठौड़ जो सरदार थे उनको कौन सी पद पे लगाया इसने? उच्च पद पर। अब यहीं पर रणमल का एक विरोधी और है, वो है राघव देव। कौन है? राघव देव है। कौन है? राघव देव। अब देखो राघव देव, और राघव देव इसका क्या है? विरोधी है। ये एक नहीं चाहता है कि राठौड़ों को सरदार बनाया जाए मेवाड़ का। इसने क्या किया? देखो राघव देव ने मना कर दिया अपने पद से हटने के लिए, तो रणमल ने इसकी क्या कर दी? हत्या। किसने हत्या की? रणमल ने। किसकी हत्या कर दी? राघव देव की। बताओ ये राघव देव कौन है? ये राघव देव है राणा लाखा का पुत्र। लाखा का कौन है? पुत्र है। कौन? राघव देव। जिसकी हत्या किसने की? रणमल ने। किसने की? रणमल ने। जैसे हत्या करता है, हत्या करने के बाद राघव देव की हत्या की सूचना यहाँ के जो सरदार है इनको पड़ती है। इनको सरदार कौन मारा गया? राघव देव जब मारा गया, मारने वाला व्यक्ति कौन था? रणमल था। इसकी सूचना किसको मिली? सरदार। किसको मिल गई? सरदार। अब ये सरदार क्या करते हैं? सरदार मेवाड़ से रवाना होते हैं। कहां से रवाना होते हैं?
मेवाड़ से रवाना होते हैं और कहाँ जाते हैं? मांडू। कहाँ जाते हैं? मांडू। देखो पूरी घटनाक्रम क्या हुआ। अब देखो सरदार कौन है? सरदार। और सरदार कहाँ के? मेवाड़ के। देखो मेवाड़ की कौन है? सरदार। और सरदार कहाँ गए? मांडू। कहाँ गए? मांडू। मांडू में कौन है? राणा चुंडा सिसोदिया। राणा भवानी चुंडा सिसोदिया। अब देखो मैंने ये कह रहा हूं कि मेवाड़ का सरदार, मेवाड़ के सरदार, जब राघव देव की हत्या हो गई, किसकी हत्या हो गई? राघव देव की, तो यहाँ के सरदार कहाँ है? मांडू। कहाँ है? मांडू। मांडू में कौन था? राणा चुंडा सिसोदिया। ये पूरी बात बताते हैं सरदार किसको? राणा चुंडा सिसोदिया। और कहते हैं कि आप चलो, आप चलो, मेवाड़ की स्थिति खराब होती जा रही है। तब राणा चुंडा सिसोदिया आता है कहां पर? मेवाड़। कहां आता है? मेवाड़। बताओ कहां से आया था? मांडू से। कहां से आया था? मांडू से। किनके आग्रह पर? सरदार। सरदार कहां के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के सरदारों के आग्रह के कारण राणा चुंडा सिसोदिया कहां गया? मेवाड़। और मेवाड़ का इस समय राजा कौन है? राजा है कुंभा। कौन है? कुंभा। राजा कुंभा। कुंभा से मुलाकात करता है कौन? राणा चुंडा सिसोदिया। और इसको ये कहता है कुंभा को कि ऐसा अगर होता रहा, ऐसी राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा तो एक दिन ये मेवाड़ मारवाड़ बन जाएगा। एक दिन ये मेवाड़ क्या बन जाएगा? मारवाड़। ये भी बड़ा हो गया, ये भी क्या हो गया? बड़ा। कौन है? कुंभा। इसके बाद समझ में आ गई अब किस प्रकार से इसको हाथ से मिटाए। इसने क्या किया? इसकी चुंडा सिसोदिया की सहायता से, चुंडा सिसोदिया की सहायता से, ठीक है। बताओ इधर तो कौन है? राजा कुंभा है। इधर कौन है? चुंडा सिसोदिया। बात कहाँ की है? मेवाड़ की। कहाँ की बात है? मेवाड़। अब स्थिति इस प्रकार की बनी कि देखो अब इसने किया कि हत्या किसकी करी जाए? रणमल को यहां से निकाला जाए। रौड़ा कौन बना हुआ है? रणमल। अब योजना ये बनाते हैं चुंडा सिसोदिया और राणा कुंभा कि किसको मारा जाए? रणमल। या तो इसको मार दिया जाए, मारा भी नहीं जाए तो इसको मेवाड़ से निकाल दिया जाए। इसके लिए योजना कौन बना रहा है? कुंभा और चुंडा सिसोदिया। अब देखो रणमल का किस प्रकार खेल खत्म हुआ। इसकी क्या थी? दासी। किसकी? रणमल की। रणमल की दासी भी इसके साथ मेवाड़ आई थी और दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। दासी का नाम क्या है? भारमली। बताओ किसकी दासी थी? रणमल की। अब ये रणमल प्रेम करता था किससे? भारमली। क्या करता था? प्रेम। लेकिन ये भारमली 1% भी प्रेम किससे नहीं करती थी? रणमल से। ठीक है, देखो भारमली कौन है? भारमली किससे प्रेम नहीं करती थी? रणमल से। लेकिन रणमल प्रेम किससे करता था? भारमली से। अब ये जो भारमली मेवाड़ आई, मेवाड़, तो मेवाड़ में आने के बाद यह प्रेम करने लगी किसे? कुंभा से। किसे करने लगी? कुंभा से। अब कुंभा तो राजा था, मेवाड़ का क्या था? राजा था। प्रेम कौन करती से? भारमली। इस बात का पता चल गया किसको? कुंभा। किसको पता चल गया? कुंभा कि मेरे से प्रेम कौन करती है? भारमली। जो व्यक्ति अगर जिससे प्रेम करता उसकी बात के लिए मना करेगा क्या? नहीं। अब इसको अवसर मिल गया। इसको क्या मिल गया? अवसर। किसको मारने का? रणमल। योजना बनाई किसने? चुंडा सिसोदिया की सहायता से। राजा कुंभा। कुंभा किसको बुलाता है? भारमली। अब कुंभा बुला रहा है तो दौड़ती हुई आएगी किसके पास? कुंभा के पास। कौन आ रही है? भारमली। अब आने के बाद ये दोनों क्या करते हैं कि आपको एक कार्य करना पड़ेगा। आप तो इसने कहा कौन सा कार्य करना पड़ेगा? आपके लिए तो मैं जान तक दे दूंगी। ये कौन कह रही है? भारमली। इसने क्या किया कि आपको आज हम एक पार्टी रखेंगे। क्या रखेंगे? पार्टी। आपको शाम को ऐसे करना है जैसे ही कौन आएगा? रणमल। कौन आएगा? रणमल। आपको शराब के पैक बनाने हैं। शराब के बनाने हैं पैक, और उनके अंदर आपको जहर डालना है। क्या डालना है? जहर। और शराब किसको देनी है? रणमल। अगर आप ले जाकर दोगे ये मना नहीं करेगा। ये आपसे क्या करता है? प्रेम। अगर भारमली कुछ वस्तु देगी ये मना करेगा? नहीं। अब स्थिति शाम को वही पार्टी रखी गई। शाम को पार्टी रखी गई।
कौन आ गया? रणवत भी आ गई। कौन आ गई? भारमली। योजना कौन बना रहा था? कुंभा। किसको मारने की? रणवत। शाम को जैसे पार्टी हुई भारमली ने, किसने? भारमली ने शराब में क्या मिला दिया? और किसको पिला दिया? रणमल को। बताओ कौन मारा गया? रणमल मारा गया। कौन मारा गया? रणमल। कहते हैं इस रणमल का एक पुत्र था। कौन था? पुत्र। ठीक है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा, जिसने जोधपुर बसाया। क्या बसाया? जोधपुर। देखो रणमल का पुत्र कौन था? जोधा। वो भी इसी समय मेवाड़ में था। कहां पर था? मेवाड़। बताओ किसकी हत्या हो गई? रणमल की। और रणमल के यहाँ सरदार थे राठौड़ सरदार। कौन से? राठौड़। अब राठौड़ सरदार क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आवाज। कहते हैं कि भाग सके तो भाग जोधा, भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो गयो। अर्थात तेरा तो जो पिताजी है रणमल, वो तो क्या हो गया? मारा गया। अगर तुझे तेरी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जा। अब ये देखो यहाँ से भागता है। कहां से? मेवाड़ से। कौन बच गया? जोधा। और कहां से भाग रहा है? मेवाड़ से। अब मेवाड़ से भागता है कौन है? राव जोधा। देखो ये तो है मेवाड़, ये क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ से कौन भाग गया? जोधा। कौन भाग गया? राव जोधा। अब ये स्थान था मारवाड़। कहां पर है? मारवाड़। मारवाड़ आ गया। कहां गया? मारवाड़। इसको रुकना था मंडोर के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मंडोर के दुर्ग में। इस समय मारवाड़ की राजधानी थी कौन है? मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। अर्थात इसको मंडोर के दुर्ग में रुकना था, लेकिन इसके पीछे सेना आ रही थी। किसकी? कुंभा की। किसकी? कुंभा की। और वो सेना लेकर आ रहा था चुंडा। कौन लेकर आ रहा था? चुंडा सिसोदिया। चुंडा सिसोदिया। अब समझो। अब बताओ जब ये मेवाड़ से भागा कौन? राव जोधा। बताओ कहां गया? मारवाड़। कहां रुकना था इसको? मंडोर। लेकिन पीछे सेना लेकर चुंडा सिसोदिया आ रहा है। तब ये यहाँ नहीं रुकता है। एक गांव पड़ता है इस स्थान पर, कहाउनी। कौन सा? कहाउनी। गांव का नाम क्या है? कहाउनी। इस गांव में चला गया। कौन से गांव में? कहाउनी में। कौन चला गया? राव जोधा। राव जोधा। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, जब ये मेवाड़ से भागकर आएगा कौन से गांव में रुका था? कहाउनी गांव में रुका था। कौन से गांव में? कहाउनी। इस गांव में रुकता राव जोधा। कौन रुकता? राव जोधा। अब बताओ मंडोर के दुर्ग पर इधर सेना लेकर कौन आ रहा है? चुंडा सिसोदिया। ये क्या करता है? इस मंडोर को जीतता है। इस मंडोर को जीतता है। और जीतने के बाद इस दुर्ग का भाग आला हाड़ा, आला हाड़ा, अरे मारवाड़ जोधपुर में पड़ेगा। आला हाड़ा काम को गांव नहीं लगा जहां पर वहां जाएगा बाद में। देखो मारवाड़ कहां पड़ेगा? मारवाड़ कहते हैं जोधपुर। ठीक है, पहले जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में जो जितने जिले आते थे उसमें आते थे मारवाड़। ठीक है, मेवाड़ को कहा जाता है उदयपुर वर्तमान में। क्या कहा जाता है? उदयपुर। विशेष याद रखा करो, मारवाड़ जोधपुर वर्तमान में। कौन सा? जोधपुर। मेवाड़ कौन सा? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। पहले में रियासतें हुआ करती थी, आसपास की रियासतें मिलाकर मारवाड़ का निर्माण किया गया। और इसका निर्माण राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? और सबसे बड़ी रियासत कौन सी? राजस्थान के पढ़े। देखो मैंने कहा आला हाड़ा को, किसको? आला हाड़ा को रणा चुंडा सिसोदिया दुर्ग का भार सौंप दिया। दुर्ग का भार सौंप दिया। सौंपने के बाद राव जोधा कौन से गांव में? कहाउनी। कहते कि 15 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 15 वर्ष के बाद कहाउनी गांव से आक्रमण करता। कहां पर? मंडोर पर। कहां पर? मंडोर। और इस मंडोर के आला हाड़ा को परास्त करे देता है। और इस पर अधिकार हो गया मंडोर में किसका? राव जोधा का। राव जोधा का। ये तो हो गया राव जोधा का अधिकार हो गया वापिस किस पर? मंडोर का। आता मारवाड़ का नशा कौन बन गया? राव जोधा। अब ये जोधपुर को बसाएगा, वो इस मराठों वंश में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये घटना चुंडा सिसोदिया के पीछा करने के बाद कहाउनी गांव में गया था। कौन से गांव में? कहाउनी। मंडोर में न रुककर कौन से गांव में? कहाउनी। इस प्रकार से आगे क्या हुआ देखो। अब शासक बन गया कुंभा। कौन है? कुंभा। अब देखो, अब आने के जैसे कुंभा। कौन है? कुंभा 1433 में गद्दी पे बैठता है। 1468 तक क्या करता है? शासन। अब आने के देखो
कुंभा गद्दी पर बैठा 1433 में, शासन किया 1468 पर क्या किसने शासन। हुआ क्या, जैसे गद्दी पर बैठा उसका प्रथम जो सैनिक अभियान है, प्रथम जो सैनिक अभियान, देखो इस प्रकार की स्थिति, ये तो है मेवाड़, कौन सा है मेवाड़। मेवाड़ के पास एक क्षेत्र पड़ता आबू, कौन सा आबू, ये क्षेत्र कौन सा है आबू। देखो आबू का शासक था इसमें शेषमल, क्या नाम था शेषमल शासक था। अब देखो इस प्रकार महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान किसके खिलाफ था, आंसर देना पड़ेगा शेषमल, क्या नाम था शेषमल। कहां का शासक था आबू, कौन था आबू। जहां शासक है कुंभा, कौन है कुंभा। इसने इसके ऊपर आक्रमण क्यों किया, उसका कारण दो कारण रहे, कितने कारण रहे दो। एक कारण तो ये हुआ, आबू का जो शासक था शेषमल, उसने धीरे धीरे विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और मेवाड़ के इतने क्षेत्र को इसने जीत लिया। एक कारण दीजिए, मेवाड़ के क्षेत्र क्या कर लिया, जीत लिया। जीतने के बाद दूसरा कार्य क्या किया, महाराणा कुंभा का मेवाड़ पे जितने भी आक्रमण होते थे वो इसी दिशा से होते थे, इसी दिशा से होते थे। तो दो कारण हो गया, शेषमल ने, किसने शेषमल ने अपने साम्राज्य का विस्तार मेवाड़ में किया। कहां पर किया, मेवाड़ में, ठीक है। मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण आबू से होते थे। कहां से होते थे, आबू दिशा से। कौन सी दिशा से, आबू की दिशा से। आबू कहां पड़ता है, सिरोही में। कहां पड़ता है, सिरोही में। अब कुंभा ने क्या किया, कुंभा ने एक सेनापति, कौन था सेनापति, जिसका नाम था नाहर सिंह डोडिया। अब देखो इस आबू पर आक्रमण करने के लिए, कौन सी पर आक्रमण करेंगे, आबू पर आक्रमण करने के लिए महाराणा कुंभा ने एक सेनापति चुना जिसका नाम था नाहर सिंह डोडिया। नाहर सिंह डोडिया कुंभा का सेनापति था। आक्रमण कहां करेगा, आबू पर। कहां करेगा, आबू पर आक्रमण करेगा। आबू का शासक कौन है, शेषमल। क्या नाम है, शेषमल। शेषमल शासक है। इस शेषमल को क्या करता है, परास्त करता है। क्या करता है, परास्त। किसको परास्त कर दिया, शेषमल को। शेषमल को परास्त करने के कारण इसके विजय के उपलक्ष्य में इसने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का, 2 दुर्गों का। अभी रिट 2018 में पूछ लिया, बसंतगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने। किसने करवाया था, कुंभा ने। प्रश्न आपको याद रखना है कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, आबू विजय के उपलक्ष्य में। आबू का शासक कौन था, शेषमल। और बताओ कुंभा का सेनापति कौन था, नाहर सिंह डोडिया। किस पर आक्रमण करेगा, आबू पर। कौन जीत गया, नाहर सिंह डोडिया, अर्थात कौन जीत गया, कुंभा। इसने एक तो दुर्ग बनाया बसंतगढ़ का दुर्ग, एक बनाया अचलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग। बताओ आबू विजय पर, कौन सी विजय पर, आबू विजय पर महाराणा कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। एक का नाम था बसंतगढ़ का दुर्ग, एक का नाम था अचलगढ़। इतना काफी, आगे लिखो। अब लिखो डेट